Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Divya and I am a CMA finalist. So in today's video, I will tell you about the 4 common mistakes that every CMA aspirant must do during their preparation. So if you avoid these mistakes, then you can make your preparation even much more better. So let's start the video without wasting any time. First mistake, skip unimportant chapters or less scoring chapters or skip some topics. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक्स को स्किप कर जाते हैं या कुछ चैप्टर्स ही नहीं पढ़ के जाते हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये लेस स्कोरिंग है। ये मिस्टेक मैंने भी की थी इंटर में कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि मैंने चैप्टर स्किप कर दिए, 2 चैप्टर या मेनली 1-2 चैप्टर मैंने स्किप कर दिए कि ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये जो है ना एग्ज़ाम में आ नहीं रही है। बट मेरे अटैम्प्ट में क्या हुआ कि जो वो मैं सोच रही थी कि वो नहीं आ रहे हैं, वो ही मेरे अटैम्प्ट में आ गए और 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। मतलब उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैंने ये क्यों छोड़ा। सो जो मिस्टेक मैंने की वो आप ना करें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेक श्योर कीजिए कि कंप्लीट योर फुल सिलेबस फर्स्ट। प्रायोरिटी आप ये रखिए कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आई नो सिलेबस बहुत वास्ट होता है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, whether it's foundation, whether it's inter or final, every topic or every chapter is important. Second mistake, अवॉइड थ्योरी चैप्टर्स और स्किप थ्योरी चैप्टर्स। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थ्योरी चैप्टर से अवॉइड कर देते हैं या वो करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जो मतलब हमारे एग्ज़ाम से पहले का 1 मंथ का टाइम होता है या 15 डेज़ पहले का टाइम होता है, उसमें हम अपने थ्योरी चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लेंगे। मैंने भी यही सोचा था और मैंने भी थ्योरी चैप्टर्स जो है वो स्किप कर दिए थे 1-2 सब्जेक्ट में। मोस्टली बाकी सब्जेक्ट के मैंने किए थे, बट 1-2 सब्जेक्ट में ऐसे किया था, तो उससे मेरे एग्ज़ाम में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था। तो जब 15 डेज़ का टाइम आया और 1 मंथ पहले का टाइम आया, तो मैं बाकी चैप्टर्स में लग गई कि मैं थ्योरी चैप्टर्स के रिवीजन ही नहीं कर पाई और मैं एग्ज़ाम से लास्ट डे पहले उसके बुलेट पॉइंट्स पढ़ रही थी। तो आप ये मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, डोंट अवॉइड थ्योरी टॉपिक्स। साथ आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप जब अपना बाकी सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो थ्योरी को भी साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहिए। थर्ड मिस्टेक्स, अवॉइड MCQ प्रिपरेशन और प्रिपेयर MCQ एट लास्ट मोमेंट। एज यू ऑल नो दैट कि MCQ 30 मार्क्स के आते हैं और 30 मार्क्स जो हैं वो कम नहीं होते हैं। तो MCQ को जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट चैप्टर रिवाइज़ कर रहे हैं तो उसी के साथ ही आप MCQ भी रिवाइज़ करते जाइए। अगर आप स्टार्टिंग से ही MCQ को रिवाइज़ करेंगे तो एंड पॉइंट तक जाकर जो है आपकी ग्रिप बन जाएगी और लास्ट मोमेंट पे आपको इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे MCQ भी करने हैं, बिकॉज MCQ नीड्स प्रैक्टिस। MCQ स्कोरिंग है, लेकिन MCQ इतने भी ईजी नहीं है जितने आप लोग समझ रहे हैं। सो मेक श्योर कीजिए आप स्टार्टिंग से ही MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फोर्थ मिस्टेक, द फोर्थ एंड द बिगेस्ट मिस्टेक एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट एवरी स्टूडेंट्स मस्ट डू, अवॉइड रिवीजन और नॉट डूइंग रिवीजन। मतलब कि आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया 5 to 6 मंथ और एंड पॉइंट पे आके आप जो है वो रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, तो जो आपने 5-6 मंथ जो आपने डेडिकेशन के साथ जो है अपनी प्रिपरेशन की है उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लास्ट मंथ की प्रिपरेशन पहले की रिवीजन हो, चाहे वो 30 डेज़ पहले की रिवीजन हो या लास्ट डे रिवीजन हो, वो मस्ट है। सो रिवीजन आपको करनी है। सो दीज वर द 4 मिस्टेक्स दैट एवरी CMA स्टूडेंट्स मस्ट अवॉइड. So if you do these mistakes before watching my video, so let me know in the comment section कि आपने इसमें से कौन सी mistake करी हुई है during exam preparation. And if you found this video helpful, then don't forget to subscribe my channel, and thank you so much for watching. I will see you in the next video.